द ऑटोप्सी ऑफ जेन डॉय यानी जेन डॉय के शरीर का पोस्टमार्टम। दोस्तों, मैं आपको इस फिल्म को फैमिली के साथ देखने को बिल्कुल नहीं कहूंगा और कमजोर दिल वाले भी इस फिल्म से दूर रहे। तो चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी एक क्राइम सीन के साथ शुरू होती है जहां हम देखते हैं कि कुछ ऑफिसर्स एक घर में 3-4 लाशों की तहकीकात कर रहे होते हैं। वहीं उन्हें एक लड़की की भी लाश मिलती है जिसके शरीर पे चोट का कोई भी निशान नहीं होता, जबकि बाकी सारी लाशें बुरी तरह घायल थी। पुलिस वाले ये सब देख के काफी हैरान हो जाते हैं। पुलिस वाले उस लाश को जेन के नाम से बुलाने लगते हैं और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं 2 लोग एक जली हुई लाश का पोस्टमार्टम कर रहे थे। वो दोनों बाप बेटे होते हैं। बेटे का नाम ऑस्टिन और बाप का नाम टॉमी होता है। तभी हम देखते हैं कि ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड जिसका नाम एमा है उससे मिलने आती है। एमा पोस्टमार्टम के लिए आई हुई लाशों को देखने की जिद करती है। ऑस्टिन उसे बहुत मना करता है, पर ज्यादा जिद करने पर टॉमी उसे कोई भी एक लाश चुनने को कहता है। एमा जो लाश चुनती है उसके पैरों में घंटी बंधी होती है। एमा टॉमी से पूछती है कि लाशों के पैर में घंटी क्यों बंधी है। तभी टॉमी उसे समझाते हुए कहता है कि पुराने जमाने में लोगों को पता नहीं चल पाता था कि इंसान मर चुका है या कोमा में है। मैं भी पुराने ख्यालों का हूँ, इसलिए मैं भी ये सब चीजों को मानता हूँ। एमा और ऑस्टिन डेट पे जाने वाले थे। तभी पुलिस वहाँ जेन की लाश को लेके आ जाती है और टॉमी से कल सुबह तक रिपोर्ट देने को कहती है। ऑस्टिन अपनी डेट को पोस्टपोन कर देता है और टॉमी के साथ पोस्टमार्टम करने को तैयार हो जाता है। एमा वहाँ से चली जाती है। अब टॉमी और ऑस्टिन जेन की बॉडी पे से कपड़ा हटाते हैं और बहुत शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि जेन की लाश पे कोई भी निशान नहीं होता है और लाश ऐसे दिखती है जैसे अभी ही मरी हो। जब टॉमी उसे हाथ लगाता है तो चेक करने पे पता चलता है कि उसकी कलाई और टखने की हड्डी टूटी हुई है। उसकी जुबान भी कटी हुई थी और दांत भी गायब थे। अब वो उसकी बॉडी को काटना शुरू करते हैं और देखते हैं कि उसके शरीर के अंदर के सारे पार्ट्स बहुत बुरी तरह जले हुए हैं। यहाँ पे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसके शरीर पे बाहर से कोई निशान नहीं था, पर अंदर से लाश पूरी तरह जली हुई थी। जेन की आंखें भी पूरी क्लाउडी थी। कई सालों के बाद लाशों की आंखें ऐसी हो जाती है, लेकिन जेन की लाश को देख के लगता था कि उसकी मौत जस्ट अभी हुई है। ऑस्टिन जेन की कमर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कमर नॉर्मल लड़कियों से कई ज्यादा पतली है, जैसे पुराने लोगों की कमर टाइट कपड़े पहनने पर हो जाया करती थी। जेन की बॉडी के अंदर से एक फूल भी मिलता है जिसे चेक करने पे पता चलता है कि इसे लोगों को पैरालाइज करने के लिए यूज किया जाता था। तभी रूम में रखा वहाँ एक रेडियो अपने आप स्टेशन चेंज करने लगता है और बार बार एक अननोन चैनल लग जाता है जिसपे एक ही गाना बज रहा था। तभी ऑस्टिन को ऐसा लगता है कि कोई हॉल में खड़ा है। वो देखने के लिए जाता है तो उसकी बिल्ली एयर डक्ट में मरी हुई मिलती है। दोनों बाप बेटे बिल्ली को जला देते हैं। वापस आने पर रेडियो में न्यूज आती है कि उनके शहर में आज भयानक तूफान आने वाला है। ऑस्टिन टॉमी को बाकी का पोस्टमार्टम कल करने को कहता है, लेकिन टॉमी कहता है हम अपना काम अधूरा नहीं छोड़ते। आगे पोस्टमार्टम करने पे उन्हें जेन के दांत एक कपड़े में लपटे हुए उसी के शरीर में मिलते हैं। उस कपड़े पे कुछ रोमन लैंग्वेज में लिखा होता है। जब टॉमी जेन के शरीर से उसका स्किन अलग करता है, उसकी स्किन के अंदर के भाग में रोमन में कुछ लिखा होता है और कई शैतानी निशान बने होते हैं। इस सीन को देखने पर ऐसा लगता है जैसे उसकी स्किन के अंदर किसी ने टैटू किया हो, जो कि बाहर से नहीं दिखता, अंदर से दिख रहा है। तभी उस कमरे के सारे लाइट्स अचानक से टूटने लगते हैं और वहाँ पे पूरा अंधेरा हो जाता है। जब वो लोग जनरेटर जलाते हैं तो देखते हैं कि उनकी बाकी सारी लाशें गायब हो गई हैं और जेन की लाश वहीं पे पड़ी होती है। तभी टॉमी पे कोई हमला करता है जिससे टॉमी बुरी तरह घायल हो जाता है। वो दोनों काफी डर जाते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर लाइट जाने के कारण लिफ्ट चल नहीं पाती। वो वहीं फंस जाते हैं। वो लोग भागकर इमरजेंसी डोर की तरफ जाते हैं, पर तूफान के कारण गिरे पेड़ से वो डोर बंद हो जाता है और उनसे नहीं खुल पाता है। ऑस्टिन टॉमी से कहता है कि ये जेन की लाश ही सब कुछ कर रही है, हमें जेन की लाश को जला देना चाहिए। टॉमी मान जाता है और वो दोनों मिलकर लाश को जलाने लगते हैं, पर उसके शरीर पे लगी आग सारे कमरे में फैल जाती है। दोनों आग को बुझाते हैं और देखते हैं कि जेन की लाश के जलने पर भी उसके शरीर पे कोई भी निशान नहीं होता है। तभी लाइट वापस आती है
और दोनों बाप बेटे लिफ्ट की तरफ भागते हैं। वो लिफ्ट में घुस तो जाते हैं पर दरवाजा बंद नहीं कर पाते, जैसे उन्हें कोई रोक रहा हो। तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज आती है जिसके पैरों में बेल बंधी हो। ये वही बेल की आवाज थी जो लाशों के पैरों में बंधी होती है। वो लाश चलते हुए टॉमी के काफी करीब आ जाती है और टॉमी एक कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देता है। तभी लाइट बंद होके चालू हो जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे कुल्हाड़ी किसी और को नहीं बल्कि एमा को लगी है, जिससे उसकी जगह पे मौत हो जाती है। तूफान के कारण एमा वापस आई हुई थी। ऑस्टिन बहुत रोता है और टॉमी ऑस्टिन को समझाता है कि ये सब जेन ही कर रही है, वो उन्हें भी मार डालेंगी। वो लोग तय करते हैं कि हम जेन के बारे में और पता करेंगे ताकि हम उसे मार सके और बच सके। इसलिए वो दोनों वापस जेन की लाश के पास जाते हैं। अब टॉमी जेन के ब्रेन में से कुछ सेल्स निकालता है और चेक करता है और वो देखता है कि उसके सेल्स अभी भी एक्टिव हैं, यानी जेन की बॉडी अभी भी जिंदा है। ये देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अब ऑस्टिन जेन के पेट से निकले कपड़े को चेक करता है जिसपे बाइबल के कुछ पेजेस मेंशन होते हैं। चेक करने पर पता चलता है कि पुराने जमाने के लोग किसी भी साधारण लड़की पे चुड़ैल होने का इल्जाम लगा के उसे कई सारे रिचुअल्स के साथ मार दिया करते थे। ये देखकर टॉमी समझ जाता है कि ये भी कोई साधारण लड़की थी जिसके साथ लोगों ने ओल्ड एज में ये सब किया और अब वो सच में एक चुड़ैल बन गई है और अब वो सबसे अपना बदला लेना चाहती है। टॉमी जेन की लाश के करीब जाकर कहता है कि मुझे मार दो पर मेरे बेटे को जाने दो। ऐसा बोलते ही टॉमी की कलाई और टखने उसी तरह टूट जाते हैं जैसे कि जेन के टूटे हुए थे और टॉमी के शरीर में भी वो सारी चीजें होने लगती है जो जेन के शरीर पे हो चुकी थी। जैसे जैसे टॉमी का शरीर खराब होता है वैसे वैसे जेन का शरीर हील करने लगता है। टॉमी ऑस्टिन को उन्हें ही मारने के लिए कहता है ताकि टॉमी की तकलीफें खत्म हो जाए। ऑस्टिन बहुत मना करता है पर टॉमी की हालत देखकर ऑस्टिन को उन्हें मारना ही पड़ता है। अब ऑस्टिन वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसे टॉमी फिर से जिंदा दिखता है। उसके पास जाने के चक्कर में ऑस्टिन फ्लोर से नीचे गिर जाता है और जगह पे ही मर जाता है। अगले दिन हम फिर पुलिस वालों को वहाँ देखते हैं। पुलिस वाले ये सारी लाशें देख के बहुत शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही थी जैसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखी थी। अब पुलिस पोस्टमार्टम वाले कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि जेन की लाश जैसी की वैसी ही रखी है। उसके शरीर पे कोई भी कट का निशान नहीं था, बिल्कुल साफ थी। अब पुलिस वाले जेन की लाश को किसी दूसरी जगह ले जा रहे थे। जब कैमरा उसकी पैरों की तरफ जाता है तो उसके पैर का अंगूठा हिलता है और मूवी वहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।